हमसे बाहर में पूछा है कि लाइव होगा, तो हम बोलते हैं कि हाँ होगा। चल गया सब घर, फिर लाइव नहीं हो रहा है। अब पता है उस दिन नहीं, हम एवरीडे लाइफ में लाइव कर रहे थे, उसी दिन से ओबीएस से कनेक्टेड नहीं हो रहा है यूट्यूब। दिखवाना होगा टेक्नीशियन को, हम लोग को सिस्टम विस्टम में छेड़छाड़ कर दिए होंगे। आज दिखवाइए देते हैं क्या प्रॉब्लम बा में। ना बाबू, लाइव नहीं कर रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। डाल देंगे। लाइव हो ही नहीं रहा है तो हम लाइव कहाँ से करेंगे, लाइव ही नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं बनवाना ऑब्जेक्टिव हुआ, दिखवाते हैं उसको। चलिए, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? कंप्लीट था। चलिए लिखिएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। ये भाई अभी SN1 पढ़ा रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। चलिए बताइए तो, SN1 की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होती है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। तो सबसे अधिक होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में। इससे कम होगा 2 डिग्री में। इससे कम होगा, और सबसे कम होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन में। इसको नोट कीजिए तो जल्दी से। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन, हिंदी में लिख सकते हैं SN1 अभिक्रिया के अस्थायित्व का क्रम। SN1 अभिक्रिया के अस्थायित्व का क्रम। गेटवा सटा दीजिए तो जरा, उसका लाइट वहां पे पड़ रहा है तो इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। आराम से सटाने के लिए बोले, तोड़ने के लिए नहीं बोले। अब लिखा जाएगा, बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको शॉर्टकट में कहते हैं SN2। हिंदी आप लोग जानते हैं इसका, द्वि आणविक नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया।
कोई आणविक नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग देख रहे हैं कि SN2 रिएक्शन द्वि आणविक नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, याद आता हूँ सबको ही। अगर हम इसकी बात करें कि द्वि आणविक नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें कल आप पढ़े थे कि सबसे पहले बिना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के होता है। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का उपयोग, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पर अटैक करता है जहां से लिविंग ग्रुप टूट करके हट रहा होता है, एक ही स्टेप में हो जाता है। लिविंग ग्रुप के बॉन्ड के टूटने की प्रक्रिया और न्यूक्लियोफाइल के बॉन्ड के बनने की प्रक्रिया दोनों क्या होती है, एक साथ होती है। इस अवस्था को हम लोग ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं, आपको पहले भी हम बता चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐसे लिख सकते हैं कि वैसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसकी मोलिक्यूलरिटी 2 हो, उसको हम बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यह रिएक्शन बिना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की उपस्थिति में होता है और यह रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, इसमें कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता। लिखिएगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन whose molecularity is 2, then it is called न्यूक्लियोफिलिक, एक मिनट, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियो, then it is called, डायरेक्ट लिखे SN2 रिएक्शन, ज्यादा टाइम पास करने से। लिखिएगा, इट अकर in the absence of polar protic solvent, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हिंदी वाले लिखिए तो वैसी नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया, एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति, वैसी नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 हो, जिसकी आणविकता 2 हो, आणविकता 2 हो, तो हो उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं, उसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं। पूर्ण विराम दे दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यह पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अनुपस्थिति में होता है, यह पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अनुपस्थिति में होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अनुपस्थिति में होता है। किस तरह के सॉल्वेंट के अनुपस्थिति में होता है बाबू? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अनुपस्थिति में होता है। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, बोला है कि एक ऐसा रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि उसकी मोलिकुलरिटी कितनी होती है? 2 होती है। अब इसको बाबू पहचानने का तरीका क्या है?
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि हमारे पास एक कार्बन होता है जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है। और इसके बाद क्या होता है विद्यार्थी, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कौन अटैक करता है? तो ये बताइए, न्यूक्लियोफाइल भी एक्टिव रहता है, इस एक के स्टेप में हो जाता है। जब भाई पोलर प्रोटीन नहीं होगा तो ये एक्टिव रहता है, और ये भी क्या रहता है? एक्टिव रहता है। तो होता क्या है कि जो कार्बन और लिविंग ग्रुप है इसके बीच का जो बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ने की प्रक्रिया और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड बनने की प्रक्रिया, ये दोनों काम एक ही साथ होता है। दोनों काम एक ही साथ होता है। तो जब ये एक्टिव रहेगा तब ना इस पर पहले अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है ना कि इसके पीछे से अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? पीछे से, बैक साइड से अटैक करता है, क्योंकि आगे से क्या लगा हुआ है? लिविंग ग्रुप लगा है। तो ये पीछे से जाकर के अटैक करता है, और पीछे से जब अटैक करता है तो होता क्या है कि कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। जब ये बॉन्ड बनना शुरू होगा तो कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड होगा वो टूटना भी शुरू हो जाएगा। कैसे? इस तरह से ध्यान दीजिएगा। ये हो गया कार्बन, देखिए बॉन्ड बनने और टूटने को हम ऐसे दिखाते हैं। देखिए बता रहा है कि जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनने लगेगा। कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड बनने लगेगा, और विद्यार्थी ये बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। और इधर से विद्यार्थी कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है ये टूटना शुरू हो जाएगा। ये बता रहा है कि बॉन्ड जो बन रहा है और जो बॉन्ड टूट रहा है वो दोनों क्रिया क्या हो रही है? एक साथ एक ही जगह पर हो रही है। यह बॉन्ड टूट रहा है, यह बॉन्ड बन रहा है। ये दोनों क्रिया जब एक साथ होती है तो इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं संक्रमण अवस्था। अब आप खुद देखिए, इस एक ही स्टेप में बाबू जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल आपस में जुड़ जाएगा, और यहाँ से लिविंग ग्रुप टूट करके बाहर निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप भी माइनस से निकलेगा, क्या कि माइनस से न अटैक करके आप जुड़े हैं। तो एक बात बताइए, इस पूरी रिएक्शन के अंदर जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो इसकी कोई जरूरत है? यही चीज वाला प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। आप पढ़ो किए हैं कि ट्रांजिशन स्टेट जो होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, अल्प आयु होता है, छोटे समय के लिए होता है। प्रोडक्ट बनने के बाद इसकी कोई महत्व नहीं होती है। अब एक बात समझिए, इस पूरी अभिक्रिया में एक्टिव रिएक्टेंट की संख्या कै गो है? एक ये और एक ये। इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो मोलिकुलरिटी 2 होगा तो इसको क्या कहेंगे? SN2 कहेंगे। तो हम लोग अभी अपने कॉपी में लिखेंगे कि यह रिएक्शन जो होता है ये एक ही स्टेप में होता है। इसमें कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच बॉन्ड टूटने की प्रक्रिया और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बनने की प्रक्रिया एक ही साथ होती है, अर्थात इसमें कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है। लिखिए पहले, तब इसको उतारना है। दिस रिएक्शन occur in only one step लिखना, स्टेप्स मतलब only one step। in this step in this step the formation
डिफॉर्मेशन ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड, बोर्ड पर देख लीजिएगा कैसे लिखा हुआ है। कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड, डिफॉर्मेशन ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड, both process occur simultaneously both process occur simultaneously, that is carbocation does not formed carbocation does not form this reaction occur through the transition state, ट्रांजिशन स्टेट। हिंदी वाले विद्यार्थी लिखिए, यह अभिक्रिया एक पदों में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। एक पद में संपन्न होती है, लिख लिए, पूर्ण विराम दे के लिखिएगा। इस पद में यहां देखिए बोर्ड पर, कार्बन लिविंग ग्रुप के बीच के आबंध के, कार्बन लिविंग ग्रुप के बीच के आबंध के टूटने की प्रक्रिया एवं क्या देखिए, कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बीच के आबंध के, कार्बन न्यूक्लियोफाइल देखिए ना, कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बीच के आबंध के बनने की प्रक्रिया दोनों एक साथ होती है। बीच के आबंध के बनने की प्रक्रिया दोनों एक साथ होती है। ठीक है विद्यार्थी, अर्थात कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है। अर्थात कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है।
कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है। यह विक्रिया यह विक्रिया संक्रमण अवस्था के द्वारा बोर्ड पे लिखा हुआ है। यह विक्रिया संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था के द्वारा संपन्न होती है। संपन्न होती है। यह विक्रिया संक्रमण अवस्था के द्वारा संपन्न होती है। चलिए बताइएगा, SN2 रिएक्शन में क्या होता है विद्यार्थी? न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर देता है पीछे से, और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच बॉन्ड क्या होने लगता है? बनने लगता है, और सामने से कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटने लगता है। जब ये दोनों क्रिया एक साथ होती है तो उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। इसमें अगर इसका रेट निकालना होगा, रेट इज इक्वल टू क्या होता है? K इंटू एक्टिव रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं ना जी, तो एक्टिव रिएक्टेंट यो है और एक्टिव रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल भी है, क्योंकि दोनों इस पद में एक्टिव है। अब आप बताइए, इसका पावर x ले लेते हैं, इसका पावर y ले लेते हैं। बताइए, एक्टिव रिएक्टेंट एगो E हो गया, एगो E हो गया, तो नंबर ऑफ एक्टिव रिएक्टेंट, सक्रिय विकारकों की संख्या, सक्रिय विकारकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो बताइए, जब सक्रिय विकारक 2 है तो मोलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2। आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। और यदि मोलिक्यूलरिटी 2 होगी तो इसी रिएक्शन को हम लोग कहेंगे विद्यार्थी जी, हाँ, इसी को हम लोग कहेंगे SN2, मतलब बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोलिक्यूलरिटी 2 होती है, आणविकता 2 होती है, तो उसको हम कहते हैं बाइमोलिक्यूलर। क्या कहते हैं उसको? एक बात और बताइए, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक किया है, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? इन्वर्जन की रिटेंशन की रेशमिक मिक्सचर। कल बताए थे ना कि सामने से बनता है विद्यार्थी जी रिटेंशन, बैक साइड से इन्वर्जन, और दोनों का मिक्सचर रेशमिक। एक और बात बताइए, ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि यह जो पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो पीछे बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होगा तब यह अटैक करेगा तो ठीक रहेगा, या जितना कम ब्रांचिंग रहेगा उतना ठीक रहेगा? सोचिए, पीछे से अटैक करना है, मान लीजिए कि किसी घर में आप पिछवाड़ा से घुस रहे हैं, पीछे बहुत जंगल हो, झाड़ी हो, शीशा हलाया हो, तब दिक्कत होगा। तो जितना झाड़खाड़ रहेगा उतना ही दिक्कत रहेगा, जितना साफ रहेगा उतना ही जाने में आसानी रहेगा ना। तो पीछे बहुत ज्यादा ब्रांचिंग हो जाएगी, कम ब्रांचिंग? कम, जितना कम ब्रांचिंग रहता है उतना ही न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करने में क्या रहता है? आसानी। अगर हम आपसे पूछे कि SN2 सबसे ज्यादा किस में होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ SN2, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस में होगी? मिथाइल में, क्या है कि ब्रांचिंग नहीं रहता है ना। हाँ, उससे ज्यादा, उससे कम 1 डिग्री में, उससे कम है 2 डिग्री में, सबसे कम क्या है जी? क्या कि झंखारों में जंगल झाड़ी ज्यादा है, जितने ज्यादा ब्रांचिंग उतने SN1 ज्यादा है, SN2 समझ में आ गया होगा आप लोग को? तनी कोई चल जा बाबू, 5 मिनट लगे नहीं, फिर देख ली बाहर बात नहीं होगा, पोस्टर लगवाना, तो 2 मिनट हेल्प कर दो। अरे चल जाओ, वीडियो देख लेना, कोनो बात नहीं है, फिर डाल रहे हैं ना, वीडियो डालेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए नोट कीजिए तो। कहाँ लाइब्रेरी खुल रहा है? मित्र है, हमारे मित्र का लाइब्रेरी है, हम जब खोलेंगे तो उसमें बाबा लाइब्रेरी होगा। इतना लोग लाइब्रेरी खोल दिया जब हमको डर लग रहा है।
नहीं ना चलता है, नहीं ना चल रहा है, सब जरा झक मार रहा है लोग। 3 गो तो स्टेटस हम ही लगा दिए, एगो एक और एगो पी सिंह के लाइब्रेरी का, एगो हमारे दोस्त एगो अच्छा है खोला उसका। 3 गो लाइब्रेरी तो हम लोग के आंखें के सोजा ही थे, लोग को खुल गया। इसका दें कि रुक दे भी। ठीक से बनाइएगा ना, ये लगे कि वाईफाई का टावर है। वैसा ही ट्रांजिशन स्टेट को दिखाते हैं। 7G है। अब विद्यार्थी जी हो गया? नहीं हुआ तो फिर लिखिए। जितने कम ब्रांचिंग रहता है उतना ही SN2 ज्यादा होता है, जितना अधिक ब्रांचिंग रहता है उतना ही SN1 ज्यादा रहता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन। ये हम लोग का पूरा समाप्त हो गया। अब हम मैकेनिक, अब चैप्टर चालू कर रहे हैं। अब इसी को यूज करना है हम लोगों को। यूज करके जितना भी हम लोग एग्जाम्पल पढ़े हैं, देखिए अभी हम 10 मिनट पढ़ाएंगे, उसमें एक भी रिएक्शन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप पीछे नहीं पढ़ के आए मैकेनिज्म में।
मतलब एक बात यह है कि 10 मिनट में जो रिएक्शन पढ़ाएंगे बाकी समय में उसका क्वेश्चन बनेगा, खाली रिएक्शन में छपवा देना है कि उसमें क्वेश्चन बनाना है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछी कि रिएक्शन, क्वेश्चन। मैथ के थ्योरी ना पूछला, मैथ के क्वेश्चन पूछला, ये परीक्षा के रिएक्शन के थ्योरी ना पूछला, रिएक्शन के का पूछला, क्वेश्चन। बहुत होशियार लेके आए हैं सब। चलिए एक नाम है बाबू, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो चश्मा लगा के लिखा था तो वो इतना पीछे बढ़ो है को आता नहीं, हल्का से नीचे की। वैसे गनवा है, चश्मा लगा के हैंडसम लगाता रहो। नहीं, कोई कोई गाना भोजपुरी में बहुत अच्छा अच्छा आता है, उसको सुना जाता है। कोनो कोनो इतना ना बेकार गा देता है कि अकेला नहीं सुन सकते हैं आप। नहीं, भोजपुरी में वो गाना है खेसारी लाल का, तो हर जोड़ा ना कोनो जनाना है जाना, बहुत बढ़िया गाना है। उसको आप कहीं पब्लिकली सुन सकते हैं। और ये कौन ऐसा गाना भी गईले बा जंतु नहीं सुन सको। ये केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या कर रहा है। इधर देखिए इधर, हेलो एल्केन जो है और हेलो एरिन जो है, सबसे पहले आप समझते हैं। देखिए हेलो माने होता है हेलोजन, एल्केन माने कार्बन का ओपन चेन होता है, और हेलो एरिन का मतलब होता है बाबू, हेलो माने हेलोजन और एरिन मतलब एरोमेटिक, जिससे जिस जनरली हम लोग बेंजीन के रिंग को यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का सारा रिएक्शन इसी का पढ़ना है। जैसे यहाँ क्लोरीन लग गया, क्लोरोबेंजीन। यहाँ ब्रोमीन लग गया, ब्रोमोबेंजीन। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। तो विद्यार्थी सुनिए, बात मत कीजिए। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया हेलोएरिन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हेलो एल्केन, तो जैसे विद्यार्थी इसमें क्या लगाना है, ओपन चेन। तो कार्बन का ओपन चेन हो गया Cl हो गया, कार्बन का ओपन चेन हो गया Br हो गया। तो ये हो गया आपको हेलो एल्केन, कार्बन के ओपन चेन के साथ हेलो ग्रुप। और यहाँ पे हो गया बेंजीन के साथ हेलो ग्रुप। ये आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ये सब खिलौना है, इससे बहुत ऊपर की चीज पढ़े हैं, है कि नहीं जी। ये सब जो है उस एग्जाम्पलों से छोटा एग्जाम्पल है, इससे बहुत ऊपर का चीज आप पढ़े हैं। हम बस इंट्रोड्यूस किए कि आप पहचान लीजिए कि हेलो एल्केन मतलब हेलो ग्रुप के साथ कार्बन का ओपन चेन, और हेलो एरिन का मतलब बेंजीन के रिंग में हेलो ग्रुप। इसी को हम लोग को अब बनाने का तरीका सीखना है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, जिसमें हमको 3-4 दिन लगेगा, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए हेडिंग डालिए जल्दी से, इसको एग्जाम्पल में लिख लीजिए। हाँ, यहाँ पे जो हम लोग को रिएक्शन जो पढ़ना है उसमें काले बेंजीने वाला पढ़ना है, दूसरा चेन का नहीं पढ़ना है।
तो एरोमेटिक तो बहुत सारा होता है। चलिए लिख लिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद क्या पढ़ेंगे। वाह, तेज हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, जल्दी लिखो ना, अभी ऊपर देख रहा है समझ नहीं, जल्दी में लिखो। हेलो एल्केन को बनाने की विधि। हेलो एल्केन को बनाने की विधि। देखिए हेलो एल्केन, इस समय आपको पाँच छः सात आठ को रिएक्शन पढ़ाएंगे। हेलो एल्केन बनाने के लिए 8 रिएक्शन पढ़ाएंगे, हम आठ बार करके पढ़ा देंगे आपको। लेकिन उसका जो मेन निष्कर्ष है, मेन देखिए, हम कुछ चीज बताते हैं ना अलग हटा करके, तो ऐसा नहीं है कि हमारे घरे बना हुआ है, सब आपके किताबें में है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको अगर हम लोग कंक्लूजन करके निष्कर्ष निकाल करके अलग से उसका निचोड़ बता देते हैं, तो चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो वैसे ही हम एक, मेरा कंक्लूजन है, निष्कर्ष है कि जब हमने देखा कि हेलो एल्केन किन किन चीजों से बन रहा है, तो पूरा जब उसका रिएक्शन एनसीईआरटी में पढ़ा गया, तो देखा गया कि मात्र 3 चीज है, मात्र 3 चीज है जिससे हम हेलो एल्केन डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट माने एक बार में, ऐसा नहीं है कि हम किसी से नहीं बना सकते हैं, बनाने के लिए हम किसी से बना सकते हैं, लेकिन एक बार में नहीं बनेगा, उसके लिए आपको अलग अलग स्टेप्स का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन 3 चीजें ऐसी हैं जिससे आप डायरेक्ट हेलो एल्केन बना सकते हैं। कौन कौन? एल्कोहल, एल्कीन और एल्केन। अब मान लीजिए कि हम आपको दे दिए कार्बोक्सिलिक एसिड, आप कह रहे हैं उससे हेलो एल्केन बनाइए, तो आपके दिमाग में तो घूमेगा कि सर हेलो एल्केन तीन को चीज से डायरेक्ट बनता है, एल्कोहल से, एल्कीन से और हेलो एथी से, एल्केन से। तो हम तुरंत सोचेंगे कि हमको तो ये दिया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम सोचेंगे कि नहीं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से हम इन तीनों में से कोई एक चीज बनाएंगे जिससे हेलो एल्केन बन सकता हूँ। या तो एल्कोहल बनाएंगे, या एल्कीन बनाएंगे, या एल्केन बनाएंगे, तब उससे फिर वापस क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन। जैसे मान लीजिए हमको कोई कहे कि फ्लाइट पकड़ के दिल्ली चलो, तो हमरा मालूम है कि फ्लाइट पटना धराई, तो हम पहले कहाँ जाएंगे, पटना, और तब वहां से अगर हमको ये मालूम नहीं हो कि फ्लाइट कहाँ मिलता है, तो हम भटकते रह जाएंगे। उसी तरह से अगर आपको ये मालूम नहीं हो कि हेलो एल्केन हम किन किन चीजों से बना सकते हैं, तो हम 8 को रिएक्शन पढ़ा के आगे चल जाएंगे, आपका दिमाग भटकते रहेगा। कोई हम आपको आएगा दे देगा एमीन से हेलो एल्केन बनाओ, और तुम सोच रहे हैं कि इनसे हेलो एल्केन कहेंगे बनी, पढ़ ले रहनी, भोर पड़ गई। ये बात तोरा दिमाग में रही कि ना तीन गो चीज से बनेला, तो तोरा दिमाग में ये बात कबो ना आई कि हम पढ़ले रहनी बहुत पड़ गई बा। तो सोचबा कि हमारे लगे 3 गो चीज होना चाहिए, तो एल्कोहल होना चाहिए, एल्केन होना चाहिए, या एल्किन होना चाहिए। तो अब एमीन से करना बनाने के लिए, तो पहले एमीन से हम या तो एल्कोहल बनाएंगे, या एल्केन बनाएंगे, या एल्किन, तो एमीन से एल्कोहल बन जाता है। एल्कोहल बना करके तब उससे हेलो एल्केन बना लेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए ये हमारा कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। ठीक है, तो इसको लिखिए, बा ट्रिक, बा। किताब में नहीं देले, किताब में रिएक्शन देले बाबू, मैं हम निचोड़ निकाल के तुरे बताओ, तुझे लिखो। हेलो एल्केन कैन बी
can be prepared. Haloalkane can be prepared directly from only three types of कंपाउंड। अच्छा, SN2 में कार्बोकेटाइन बनता है, जहां से लिविंग ग्रुप टूटेगा वही है न्यूक्लियोफाइल, चाहे 1 डिग्री कार्बन हो, चाहे 2 डिग्री कार्बन हो, चाहे 3 डिग्री कार्बन हो। वो जो छोटका फ्रेम रखा है ना इधर, उसका साइज नपवा दे, कहे को कितना बाई कितना का हो रहा है। स्टैंड का साइज नपवा दो, कितना बाई कितना का हो रहा है। ठीक है, अब कह दो कि साइज नाप के रख लो, और सर जो बताएंगे आएंगे शाम में, जो बनवाएंगे वही पोस्टर बनेगा उस पर। ओनली थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड, एल्कोहल, एल्कीन एंड एल्केन। एल्केन एल्केन हिंदी वाला लिखो। क्या लिखेगा सब? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन प्रत्यक्ष रूप से केवल तीन ही प्रकार के यौगिकों केवल तीन ही प्रकार के यौगिकों कौन कौन? अल्कोहल, बोलना कुछ कर रहा है, एगो वो है, एगो स्टैंड है। केवल तीन ही प्रकार के यौगिकों, एल्कोहल, एल्कीन, एल्कीन तथा एल्केन से बनाया जा सकता है। एल्केन से बनाया जा सकता है। अर्जुन, अर्जुन अभी रुकना हमारा है 2 मिनट में। अब सबसे पहले लिखो फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। कौन चीज से विद्यार्थी? एल्कोहल से। सबसे पहले हम किससे बनाएंगे? एल्कोहल से। सबसे पहले विद्यार्थी हम लोग बनाएंगे एल्कोहल से। 3 से बना सकते हैं, एल्कोहल, एल्कीन, एल्केन। पक्का? अब आइए, सबसे पहले आप देखिए एल्कोहल, ये रहा एल्कोहल, और इससे आपको बनाना है हेलो एल्केन। सोचिए सोचिए, यदि हम अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने जाएंगे तो हेलो एल्केन कब कहलाता है? जब कार्बन के चेन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो। अच्छा, मान लीजिए कि यह कोई कंपाउंड है इस तरह से, इसमें हाइड्रोजन भी है और एल्कोहल भी है, इसको आप हाइड्रोजन कंपाउंड कहिएगा कि एल्कोहल कंपाउंड कहिएगा? हाइड्रोजन कंपाउंड कहिएगा कि एल्कोहल कंपाउंड कहिएगा? कहा एल्कोहल का कि वो सीनियर है, तो सीनियर के हिसाब से ना चलेगा, काम वो ना करेगा। बाबा जिंदा हो तब पौधा का नाम से नहीं होता, थोड़े आई बाबा के नाम से आई। तो उसी तरह बाबू सीनियर कौन है? एल्कोहल। तो इसको हम एल्कोहलिक कंपाउंड कहेंगे, ना कि हाइड्रोजन कंपाउंड कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और हमको बनाना क्या है? हेलो एल्केन। क्या बनाना है? किससे बनाना है? तो जब तक उसमें एल्कोहल रहेगा तब तक वो हेलो एल्केन कहलाएगा। तो अगर उसको हेलो एल्केन कहना है तो उसमें से क्या हटाना पड़ेगा? क्या हटाना पड़ेगा? अल्कोहल को। अब उसकी जगह क्या लगाना होगा?
हैलोजन को क्या लगाना होगा, तब ना हैलोजन होगा। तो मतलब आपके दिमाग में आ गया श्योर कि वहां से अल्कोहल को हटा देना है और हैलोजन को लगा देना है, पक्का क्लियर। अब बताइए यदि अल्कोहल यहाँ से हटेगा, यहाँ से अल्कोहल अगर हटेगा तो इसका आएगा माइनस, इसका आएगा प्लस, का है कि कार्बन है, क्या है, ओपन की क्लोज, बड़ा पढ़ ले बड़े सनी, ओपन की क्लोज, ओपन। तो विद्यार्थी जी ये जो है न्यूक्लियोफाइल टूट के हट रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल, तो यदि यहाँ से हटाना है न्यूक्लियोफाइल तो अटैक भी किससे करेंगे, पक्का सोच लिया कि कौन सा मैकेनिज्म से होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पक्का। कैगो उसमें बाबू टाइप होता है, 2 गो। यदि हम रिएजेंट ले लिए न्यूक्लियोफाइल के लिए पोलर प्रोटिक तब मैकेनिज्म पालन करेगा SN1, यदि हम ले लिए बिना पोलर प्रोटिक तो मैकेनिज्म पालन करेगा SN2। बोलिए कोई दिक्कत है, अब इधर हटवाए आपको, ये आपको श्योर कर दिए कि कोई ऐसा रिएजेंट लेके आएंगे जहां से हाइड्रोजन मिले, जो हाइड्रोजन देता हो और न्यूक्लियोफाइल के रूप में देता हो कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। याद कीजिए अगर Cl2Al ले लेंगे तो वो तो हमको Cl दिए देगा, लेकिन वो किस रूप में देगा, इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस देता है। यहाँ हमको किससे अटैक करना है, तो उसका यूज है इसमें नहीं ना है। लेकिन याद करो कि यदि PCl5 ले लिया जाए तो Cl माइनस देता है, अगर PCl3 ले लिया जाए तो Cl माइनस देता है, यदि HCl ले लिया जाए Cl माइनस दे सकता है। कहाँ रटवा रहे हैं तो लटवाता है, अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से करेंगे तो हेलोएल्केन बनेगा। रटना नहीं है, तुम सोचो कि इसको हेलोएल्केन बनाएंगे कब, जब इसमें से अल्कोहल हटेगा तब, और अल्कोहल हटाकर क्या जोड़ना होगा, हेलोजन। तो अल्कोहल किस रूप में हट रहा है तो हाइड्रोजन भी किस रूप में आएगा, तो हम ऐसा रिएजेंट पकड़ेंगे ना जो हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल बना कर दे। तो Cl2Al से तो नहीं होगा, वो हाइड्रोजन देता है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के रूप में देता है। हमको किस रूप में चाहिए, ताकि हमको क्या हटाना है, इसको कहते हैं रिएक्शन पढ़ना, ठीक है। जो रट रट के याद करता है उसका क्वेश्चन नहीं बनता, उसको कहते हैं रिएक्शन रटना। तो याद तो नहीं देर हो सकता है लेकिन पढ़ाई में कमी नहीं हो सकता है, देखते रहिए अभी। तो विद्यार्थी जी इसकी जगह हम लगाते हैं पीस, ध्यान देना अल्कोहल हटाने के लिए यहां पर हम यूज करते हैं PX3, क्या यूज करते हैं। अब X की जगह पर क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन, दो यूज होता है, PCl3 यूज होता है या फिर PBr3 यूज होता है। ये आपके NCERT किताब का सब रिएक्शन है। तो हालात जो आपका चैप्टर है बोले तो उसी का है, हाँ बोले तो। अब देखिए यहाँ से Cl यदि अटैक करेगा तो यहाँ से एल्काइल क्लोराइड बनाएगा, यदि Br अटैक करेगा तो एल्काइल ब्रोमाइड बनाएगा। समझ में आ रहा बात, यहाँ से प्रोडक्ट आपका एल्काइल क्लोराइड, आओ इतने में तो हालत खराब हो गई। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो हमने शुरू किया है, देखते रहिए आगे कितना मजा आता है रिएक्शन में। अच्छा मैकेनिज्म पढ़ने का फायदा हो रहा है कि नहीं, अगर हम नहीं पढ़ा रहे थे पीछे मैकेनिज्म तो हम क्या पढ़ाते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन PCX सीरीज से कराते हैं तो हेलोएल्केन का निर्माण होता है, तुम रट के याद करता पर से भोर पड़ जाता। अभी तुम्हारे दिमाग में जब भी आएगा तो याद रहेगा अल्कोहल में से OH को हटाना है। मान लो हम तुमको यहाँ क्वेश्चन देंगे, भाई देखो सब, तो यहाँ हम तुमको क्वेश्चन दिए ऐसे, अल्कोहल है, क्वेश्चन में तुमसे कहे कि इथेनॉल से, अब नोमेनक्लेचर नहीं आएगा तो फिर नहीं बनेगा, इथेनॉल से क्लोरोइथेन बनाओ, इथेनॉल से क्या बनाओ। अब बताओ क्लोरो मतलब क्लोरीन, इथ मतलब 2 कार्बन, एन माने सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ क्या लगाना है क्लोरीन, बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो। अगर हम तुमसे पूछे इससे इसमें क्या चेंजिंग दिख रहा है, OH हटा के Cl ऐड हुआ है, यहाँ से यदि OH हटेगा तो प्लस और माइनस, न्यूक्लियोफाइल हटेगा कि इलेक्ट्रोफाइल, तो हम यहाँ पे ऐसा रिएजेंट यूज करेंगे जो न्यूक्लियोफाइल बना के दे। यहाँ Cl2Al यूज करे है ना, आप PCl5 यूज करे, बोलो ये क्या देगा, अटैक करेगा, OH को हटा देगा,
बाकी मन करता कन्वर्जन में वेस्ट प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं कि बाद में क्या बनता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको खाली एक एक रिएक्शन देगा, कंप्लीट द रिएक्शन, अभिक्रिया को पूर्ण करे, तब आप वेस्ट प्रोडक्ट लिखिएगा। कन्वर्जन में वेस्ट प्रोडक्ट नहीं लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये तभी रिएक्शन हम पढ़े वो नहीं किए हैं। कहाँ पढ़ा है? अब पढ़ा रहे हैं। हाँ, PCl5 का यूज कीजिएगा तो हेलो एल्केन बनेगा, क्लोरो एल्केन बनेगा। आप पढ़ाए हैं, पहले नहीं पढ़ाए थे। पहले क्या पढ़ाए थे? मैकेनिज्म, रिएक्शन आप पढ़ा रहे हैं। एल्काइल क्लोराइड भी बन सकता है, एल्काइल ब्रोमाइड भी बन सकता है, साथ में बनता है H3PO3। जब इसको सेपरेट लिखेंगे, जब 5 को भी एक साथ लिख रहे हैं, जब इसको अलग लिखेंगे तो वहां पे बैलेंस करके आपको दिखा देंगे। तीर के ऊपर बैलेंस नहीं होता, इसलिए बैलेंस नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए, PCl5 क्या देता है? वो 2 Cl माइनस देता है ना भाई, याद है? एगो Cl अटैक करके OH को हटा देता है, एगो H एगो Cl मिलके क्या बनाता है? Cl। और यहाँ से देखिए 2 Cl निकला रहता है, तब फास्फोरस का 2 बॉन्ड खाली हुआ रहता है, वो ऑक्सीजन से मुड़ के क्या बनाता है? POCl3। तो दिमाग में बैठ गया है क्या जी? कुछ और हो सकता है? अगर कोई मान लीजिए कि कोई और हम रिएजेंट लाते हैं जो अगर Cl माइनस हमको दे दे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? एक और रिएजेंट होता है भाई, SO2Cl2, सल्फ्यूराइल क्लोराइड इसको कहते हैं, SO2Cl2। देखिए SO2Cl2 की कहानी देख लीजिए। SO2 हो गया, Cl2 हो गया। अब बताइए इसमें से किसको तोड़ के हटा दिया जाए तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से बन जाएगा? ऑक्सीजन को नहीं तोड़िएगा, वहां 2 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। क्लोरीन में तो कौन बॉन्ड तोड़ देंगे? इसको तोड़ेंगे, एगो Cl माइनस, 2 Cl माइनस। तो जैसे ये आपको 2 Cl माइनस दिया था PCl5, ये कैगो Cl माइनस देगा? 2 Cl माइनस देगा। कैगो देगा? एगो Cl माइनस किसको हटा देगा? तो क्या बन जाएगा? अल्काइल क्लोराइड। फिर एगो Cl किसको पकड़ेगा? तो क्या बन जाएगा? रुको जरा, यहाँ से 2 क्लोरीन खाली हुआ है, तो 2 बॉन्ड इसका खाली हुआ है, ऑक्सीजन का भी 2 खाली हो गया, तो आके जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? SO3। गैस के रूप में बनता, हवा में उड़ जाएगा। यहाँ से खाली हुआ, यहाँ से खाली हुआ, तो SO3 ऐसे ऐसे ऐसे। अब जानते हैं सल्फर +6 शो करता है अपने से, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ता है तो एक्साइटेड स्टेट में। हाँ जी, इन्हें कहीं रटना है। याद रखिए, खाली आपको हम एक एक बोले थे कि खाली आपको रिएजेंट याद रखना है कि कौन रिएजेंट क्या करता है, कौन रिएजेंट क्या करता है। 4 बार 5 बार क्वेश्चन बनेगा, दिमाग में बैठ जाएगा। लेकिन उसमें करना क्या है, कब किस रिएजेंट को यूज करना है, ये आपके हाथ में है। एक और रिएजेंट X2, X2 में यूज होता है विद्यार्थी जी Cl2 का और Br2 का, पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। ये होता है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? रेड फास्फोरस। तो विद्यार्थी जी अगर यहाँ पे Cl2 का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? एल्काइल क्लोराइड। अगर Br2 का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? एल्काइल ब्रोमाइड। एक और लास्ट, पहले इतना देखिए सब कोई को पूछे, यह पोलर प्रोटिक है, यह 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 जितना सब्स्टिट्यूशन हुआ है किस मेथड से होगा जी? SN1, SN हुआ, पोलर प्रोटिक रहेगा तब ना SN1। इस सारा का सारा सब्स्टिट्यूशन किसको फॉलो करेगा? क्या इसमें कार्बोकैटायन बनेगा? इसमें क्या होगा? जहां से लिविंग ग्रुप टूट करके हटेगा वहीं पर जाके न्यूक्लियोफाइल जोड़ेगा, बात खत्म। कोई दिक्कत? अब आइए लास्ट SN1 वाला एगो है, उसको देखिए विद्यार्थी जी। अगर इसका रिएक्शन करा दिया जाए, एल्कोहल का रिएक्शन करा दिया जाए, एनहाइड्रस ZnCl2
प्लस HCl या HCl की जगह पर HBr का भी प्रयोग हो सकता है। अब आप देखिए, यह पोलर प्रोटिक है, यह पोलर प्रोटिक है, तो बाबू भाई कौन सा रिएक्शन होगा? SN1 कार्बोकैटायन बनेगा, तब न्यूक्लियोफाइल मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पर अटैक करके प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल अगर टूटा H+Cl-H+Br-, क्लोरीन अटैक करेगा तो अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमीन अटैक करेगा तो एल्काइल पक्का। यहाँ से निकलेगा OH, यहाँ से निकलेगा H, मिलकर क्या बनाएगा? H2O। क्या बनाएगा? इसके नीचे लिखना है हम लोग को एगो बात। कौन बात? एगो बात, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl या फिर एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HBr, इसका एक नाम होता है, इन दोनों को मिक्स करके एक नाम होता है, उसका नाम होता है लुकास रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा निम्नलिखित में कौन लुकास रिएजेंट है, एगो ऑप्शन में से लिखा रहेगा एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। 4-5 गो रिएजेंट आपको मिलेगा, उसको एक जगह नोट कर लीजिएगा, उसका फॉर्मूला एग्जाम में देख के जाइएगा। लुकास रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट और जोन्स रिएजेंट। क्या? लुकास, ग्रिग्नार्ड, टॉलेंस और जोन्स, सबका अलग अलग काम है। आप उसको ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला उसका देख के जाना है। कोई दिक्कत? या कौन सा मैकेनिज्म से रिएक्शन होगा जी? नीचे लिख देते हैं SN1 का पालन करेगा, वही करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। बोलो, कार्बोकेटायन बनेगा, तब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। रटना है, रटना मना है। अगर हम तुमसे पूछे, मान लो हम तुमको एक क्वेश्चन दे दिए, CH3 CH2 CH2OH, और हम तुमको कहते हैं कि प्रोडक्ट बनाओ CH3CHCl रुक जाओ, OH हटा किस कार्बन से? 1 डिग्री से। Cl जुड़ा किस पर है? यानी कार्बोकैटायन रीअरेंज किया गया है, तो कौन सा मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा? आंसर 1 के लिए रिएजेंट कौन लगेगा? पोलर की पोलर प्रोटिक की बिना पोलर प्रोटिक? उसमें एक हिले है, कौन है? बोलो बोलो। एनहाइड्रस, बोलो सब, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस। यदि परीक्षा में याद नहीं आया कि कथी तुम फॉर्मूला होला, तो एक के बार के हटा के अब जो चेक करता है जाने कर फॉर्मूला का होला। मान लो कि तोरा क्लोरीन बना यो बना दी, ब्रोमीन बना दी, HBrHCl लिखेगा, झंझट खत्म ना। अगर याद आवत तो कोनो बातें नहीं, ओकरा से सुंदर तो कोनो बातें ना। बुझाया जी? तो विद्यार्थी मता, तो इसमें कौन दिक्कत है? ये रिएक्शन अगर PCl5 से हुआ रहता, जहां से OH निकलता वहीं पर Cl ऐड होता है SN2 के माध्यम से। कोई दिक्कत? रटना है। कौन रटता है? जिसको मैकेनिज्म नहीं आता है, रटता हुआ जिसको मैकेनिज्म नहीं आता है। लोग कहला कि बाबू रिएक्शन रटना पड़ेगा, कौन कहता है कि रिएक्शन रटना पड़ेगा? एक बार दरबार में आके देखो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकती? एक तबीयत, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो। एगो पत्थर अगर ठीक से तो आसमान टपा दिए। लिखो जल्दी, लंबी बात होगा।
हो गया जी। मैंने से जेड में अगर 2 नहीं खेलोगे तो निकलोगे ना। बोलिए। इतने देर में दुइयों को नहीं लिखे हैं। तो अल्कोहल से बनाने आ जाएगा। कोई दिक्कत। हाँ? तो भाई पूरा मोतिहारी को दो ना। उसके लिए ग्रुप। कुछ। देखिए हम कितना रोकेंगे वो रुकेगा। नहीं रुकेगा वो, इसमें फिरिया खानी फैल जाएगा। तो मान लीजिए जब जो काम नहीं के संभव में जुटे के दिमाग लेने से कोनो फायदा बा। हम लाख रोके हम तो जब कहीं फोटो सेट करावे एगो फोटो स्टेट वाला कह के रख लिया वो बेचत रही। ऐसे चुपचाप पहले प्रयास किए हैं, उसके बाद छोड़ दिए हैं। अभी है पिछले साल। अभी तो देखिए अभी वो पुरान के बेच दे रहा है सब। वो वीडियो बना देते हैं कि हमारा कोई कॉपी नहीं है। चलिए विद्यार्थी इसको हटा रहे हैं। क्या कर रहा है। हाँ बाप के बोल ले बा। जब हाई लेके बोल ले बा, जब हाई लेके। तो इस पर एक क्वेश्चन है, देखते हैं कितना लोग बनाता है। क्या बोले। एक क्वेश्चन है, बनाइए तो। इथेनॉल से इथेनॉल टू ब्रोमो इथेन बन जाएगा। तो सब कोई बनाएगा, खुश कर देगा। इस बार तुम लोग को नहीं खुश होना है, हमको खुश होना है। इनाम। इनाम मार्कशीट में मिलेगा नंबर। इथेनॉल से ब्रोमो इथेन। ये सब अभी खिलौना क्वेश्चन है, खिलौना। बन गया, एक स्टेप में बन गया होगा। बनाइए बनाइए। कितना लोग बना लिए। आप लोग की संख्या सुबह वाला बैच से अधिक होनी चाहिए, हम इतना चाहते हैं। बनाने वालों की संख्या। देखो यहाँ से क्या करना, ओएच हटा के ब्रोमीन लगाना है। मतलब सब्स्टिट्यूशन करना है। सब्स्टिट्यूशन करना है तो देख लो ब्रोमीन किससे मिलेगा, वो लगा दो, बात खत्म। क्या देखो। इत मतलब कितना कार्बन। एन मतलब सिंगल बॉन्ड। ऑल मतलब अल्कोहल। अब हाइड्रोजन बैठा लो, इसको 2 को देंगे, इसको 3 को देंगे, ये हो गया इथेनॉल। इससे क्या बनाना है, ब्रोमो इथेन। इत मतलब कितना कार्बन। एन मतलब
और यहाँ पे ब्रोमीन लगाना है तो यहाँ ब्रोमीन लगा लो। इसको 2 हाइड्रोजन देंगे, इसको 3 हाइड्रोजन देंगे, खुश हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ सीधा दिख रहा है कि यहाँ से OH हटा के क्या लगा देना है, Br। तो यहाँ से यदि OH टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल ना टूटेगा। आपको ऐसा कोई रिएजेंट लेना है जो Br को न्यूक्लियोफाइल के रूप में दे, ताकि OH हटा करके ब्रोमीन जोड़ दे। तो बताइए रिएजेंट कौन लगाएंगे? PbR3। PbR3 चाहे Br2 रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। बात समझ में रहे ना? तो आप PbR3 लगा लीजिए। हो गया, बात खत्म। हो गया। तुम क्या नहीं लिखी थी बीच में PbR3? उन्हें समझ में आ रहा था कि बीचों में क्या लिखना है। अब बुझा गया। अब गलती नहीं ना होगा। इहो बना ली थी, इहो बना ली थी, लेकिन बीचों में PbR3 नहीं लिख रही थी। कौन कौन नहीं लिखा था? नहीं लिखा था PbJ। अब बुझा गया। और जेकरा माध्यम से रिएक्शन होगा ना, उसको बीच में लिख देना है कि भाई तू रहब तो इस बात संभव, तू ना रहब तो ये खाली लिखाई लेकिन संभव ना होई। लुकास भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। में तो शिफ्टिंग वाला कोनो सवाल है नहीं। हाँ, अगर है एक और कार्बन रही तब लुकास ना लगी ना, तो यहाँ से बना दी बुझाता नो। अगर यहाँ पे एक और कार्बन रहता तब 1 पे ब्रोमीन जोड़ने के लिए कहते, तब लुकास नहीं लगाते ना, तो इन्हें तुरंत कार्बोकेटायन बनता, तुरंत शिफ्टिंग करके 2 डिग्री बनाता, तब ब्रोमीन आके 2 पे जुड़ जाता। तब लुकास नहीं लगाते। अभी लगाएंगे दिक्कत नहीं है, क्या कि हमें सब्स्टिट्यूशन ना हो, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बा। देखना है कि हमारा, जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन ऐसे रहता, CH3 CH बोलबो प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, देखो हम तुमको एक बात हम शुरू में बोले थे बाबू कि रिएक्शन हम रटाते नहीं है, हम सिखा देते हैं कि बनाते कैसे हैं। अभी तुम लोग बोल देगा क्वेश्चन, ध्यान देना। अब यहाँ पे बाबू देखो, यहाँ पे रहता CH3, तुमको प्रोडक्ट देता CH3 CHBr और CH3। ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलता, कहता कि प्रोपान 1 ऑल से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाइए। तो दिमाग में आ जाएगा भाई कि अल्कोहल टूटा है, यहाँ से कार्बोकेटायन बना होगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा, यहाँ पर आया होगा, तब ब्रोमीन अटैक किया होगा, तब टू पर आएगा। मतलब इसमें कार्बोकेटायन बनाना है, SN1 रिएक्शन लगाना है। SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक से होगा, और पोलर प्रोटिक का एगो रिएजेंट है कौन? अब HBr लगाएंगे। अब एम PbR3 लगाएगी तो गलती हो जाएगा। क्या है कि PbR3 पोलर प्रोटिक नहीं है, जहां से लिविंग ग्रुप हटेगा वही ब्रोमीन ऐड होगा, एक पर ऐड होगा, एक पर। हमको कहाँ पर चाहिए? उसके लिए हमको क्या करना होगा? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग के लिए क्या बनाना होगा? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन के लिए लुकास के भाई विकास को लाना होगा। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl के HBr, वहां चाहिए ब्रोमीन तो HBr। अब ज्यादा मन हो, इच्छा हो तो नीचे एक और बात लिख दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, लड़का तेज है, जोन में से पढ़ के आया है। एक नंबर का क्वेश्चन में 2 नंबर दे देगा। क्या मनीष? समझ में आ रहा है? मोतिहारी का ये वो कोचिंग है जहाँ रिएक्शन पढ़ते समय बच्चे हंसते हैं, बाकी जो लड़का कुछ मास्टर करे तो मन मन गाली देवे सब। पढ़ावा छपवा होता है खाली। देखो तो है क्वेश्चन कितना लोग बनाता है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई A B and C। हिंदी वाले लिख लेंगे ABC, A B तथा C की पहचान करें। आता नहीं क्वेश्चन? पता नहीं क्वेश्चन में देखिए तो पता चलेगा। ये हो गया, ए का रिएक्शन करा दिए, 20
PCl5 से तो बी बन गया, और बी का रिएक्शन करा दिया अल्कोहलिक केवेज से तो सी बन गया। आपसे पूछ रहा है कि बउआ ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, इसकी पहचान करिए। ऐसे 2 नंबरिया हम पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, देखे होंगे क्वेश्चन बैंक में। अब जाइए और हेल वेल के इनका कोनो क्वेश्चन बनाइए कल के बाद, देखिए फंस जाएगा तो आगे पूछिएगा कल के बाद। अभी इसमें अभी तो एक अल्कोहल वाला पढ़ना ही बड़ा, लेकिन बाकी बाल्किन बाकी इतना जल्दी छटपटाता रहो। पढ़ लो पहले। बना दिया का? बनाओ ना, बैठ के मैं मुंह ताकत रहा तोरा ला देले बानी। चला कौन कौन पहचान लिया जी, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? एक आदमी, दो आदमी पहचान लिया, 3 आदमी। हम तो बाबू सब तोरो के चिन्हता नहीं, एकरो के चिन्हता। हम बड़ो के मौसी है, कोनियो के मौसी है। छोड़ो छोड़ो उसको, मुन्ना को अब पीटेंगे हमें इनको हंस के। ये जला के रख देता है। चलिए एक बार हमारे तरफ देखिए सबको इधर। इधर अगर नमक दग देखे जैसे। ये बताइए कि डायल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में क्या होता है? कितने लोग को पता है कि ये हाइड्रेशन को सूचित कर रहा है? हाँ तो नहीं तो कितने लोग पहचान रहे हैं कि H2O डायल्यूट H2SO4 हाइड्रोजन H2O जुड़ा जाता है, हाइड्रेशन होता है, जलीकरण होता है। कितने लोग पहचानते हैं? बढ़िया से हाथ उठाइए पूरा बढ़िया से। हाँ सब लोग पहचानते हैं। चलिए तो हाइड्रेशन कैसे होता है सीखे थे? कैसे करते हैं इसको? तोड़ते हैं H+ में, OH- में पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग करते हैं। किधर करेंगे? किधर कर देंगे? चलो इन्हें कर दिया माइनस। अब देखो क्या बनेगा, ए की जगह पर भाई प्लस है कि इसके जगह माइनस है कि इसके जगह जुड़ेगा? तो बताओ तो CH3 होगा। देखना लाइक देखना सब ध्यान से, इसके बाद वाला तुमको बनाना है CH3 CH2 आई OH आके ऐड हो गया, क्या बन गया? एल्कोहल। अब जब एल्कोहल बन गया तो एक पीछे वाला के बारे में नहीं सोचना है, अब यहाँ से आगे सोचिए। एल्कोहल का रिएक्शन PCl5 से, PCl5 क्या करता है बोली जल्दी? तुमको CL- देता है, अटैक करके OH को हटा देता है, अटैक करके OH को हटाइए, CH3CH2Cl करता है ना। बाकी वेस्ट प्रोडक्ट इसमें नहीं लिखाता है, छोड़ दीजिए। अब आइए, एल्कोहलिक केवेज का काम क्या होता है? HX को हटाना। किसको हटाना? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना, याद है? बताइए तो इसमें X का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें कहीं है? इस कार्बन पे क्लोरीन नहीं है। तुम काहे बोला कि नहीं है? कुछ बोल देगा, भगवान मुंह दिया तो कुछ बोल देगा। और मारी तो नहीं।
चलावा गोली। मारा गोली ना। लग रहा है ब्लैक ब्यूटी को। इधर देखो बाबू, इधर, ये किसको रिमूव करता है? वही एक्वस हो जाएगा तो के प्लस वेज बेस में टूट करके अटैक करेगा। आखिर तू मेरा भूल रहा हो कि ना भूल रहा हो? तो अभी कुछ देर पहले बोला है कि ओवेच को अटैक कराता है, कौन बोला इधर से? तुम बोला है ना, मैंने एक आदमी बोला है ना। अभी थोड़ा देर पहले उससे हम बतिया रहे थे तो वो इधर बोला है कि एल्कोहलिक केवेच जो है ओवेच को अटैक कराता है। कौन बोला है? तुम बोला है, हमारे कान में आवाज आई है, तुम बोला है ना। तो ये बात हम जब पढ़ा रहे थे तबे बोले थे कि लोग भूल जाता है कि एल्कोहलिक क्या करता है और एक्वस क्या करता है। और रिजल्ट आ गया, चूंकि हम लोग को अनुभव न है, 8-10 साल का अनुभव है कि कौन ये कहाँ घबरा सकता है। बताइए, एल्कोहलिक केवेच क्या करता है? एच एक्स को हटाता है। एक्स मैंने क्या होता है? क्लोरीन। तो इस कार्बन से क्लोरीन हटेगा और इसके बगल वाला कार्बन से एच हटेगा। हटेगा ना जी? कैसे? ऐसे, एच, 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 सी एल, एच। अब ये मत समझना कि है दूसरा है, दूसरा है, एक रहेगा नहीं घर है। अब यहाँ से एच सी एल हट गया तो बीच में क्या जाएगा? पाई बॉन्ड। तो प्रोडक्ट होगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। देखो जहां से चले थे वही पहुंच गए। ठीक है। किसका किसका सही है? पूरा एग्जैक्ट सही है। सही है पूरा। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। जा केने कोइलू, आओ नहीं आओ। छापिए तो तुम जल्दी जल्दी। कल 3-4 आप अलग अलग लिखे हैं। हाँ तो आप वैसा ही बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम परीक्षा थोड़ी दे रहे हैं। हो गया फाइनल। अभी फोन पे कर सकते नहीं, कैश से कुकुर पे नहीं खेले। कैश दे, 1 घंटा के बाद रुआ हाथ में सारा पैसा दे दे। भाई तो हम ले ही नहीं कि कोनो लिया जी 200 रुपया दे दो तो हम तुम दे देते हैं तुमको। फोन पे कर देंगे, दे दो। दे दो, ले जा मुन्ना, ले जाइए निरंजन, दे दीजिए। देख लीजिए कौन दिन आ गल बा। हाँ 200। अरे एक बार एक ऐसे ही एक बच्चा से हम 500 रुपया लिया, भूल गए। मतलब हमको लगभग 3-4 महीना बाद याद आया। लेकर ही मांगा हमसे, मांग ही नहीं रहा था उसको, मतलब अच्छा नहीं लगता मांगना हमको। 3-4 महीना बाद ऐसे ही इसी तरह से एक आदमी फिर आया तो हमको याद है, जा उनको से 500। तो हम बैग छोड़ के रूम पर बैठा था, देंगे लास्ट में लेकर सब नहीं छोड़ देता है। हम ग्रुप में मैसेज किए, उसको बुलाया, उसका 500 रुपया दिए। 500 था इसलिए दे दिए। चले ध्यान दीजिए, बेसी रहता तो नहीं रहते थे, छोड़ रहा के। अब बन जाएगा पक्का। और हमें एक और ही आगे लगा देते, H2 निकेल 300 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन ऐड हो जाता, इथेन बन जाता, CH3 CH3। उसको सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन से रिएक्शन करते, फिर क्लोरोइथेन बन जाता, फिर HX निकाल देते कोई अल्कोहलिक के वजह से। फिर हाइड्रेशन करते अल्कोहल बन जाता, फिर हाइड्रेशन करते एल्कीन बन जाता। हमारा पढ़ाया हुआ इससे देखा नहीं जा रहा है, ये स्पीकर से लोड नहीं ले रहा है। आइए विद्यार्थी जी, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रिएक्शन पढ़ते हैं। ए, आगे हमारे बस क्या जोड़े हों। फिर तो वह रिएक्शन लिखा रहा है।
अरे तुम लोग को लग रहा है ना कि वही हो रहा है, चलो हम बदल लेते हैं। ना चुपचाप रहो तुम ना चुपचाप मार लेंगे बस। हाँ, अब यहाँ कुछ बनेगा। रुको ना यार, तुम बेचैन का है कर रहा हमको। जो बनेगा वो देखना चुपचाप अपनी आंखों से। इस बार आपको एबीसीडी को पहचानना है। पहचान लीजिएगा। पहचानिए। कार्बन नहीं है, उसी है। वहाँ रिएजेंटे पहचानना है आपको कि वैसा कौन सा रिएजेंट है जो इथीन बना देगा। क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। चलिए बना लिए उसको। तो वो होमवर्क नोट कर लीजिए तभी इसको बनाते हैं। ये आपको घरे बनाना है। बारह बज गया इसीलिए छुट्टी कर रहे हैं। नहीं समझ में आया क्या 12 बजे। आज थोड़ा हमारा घर पर रहना जरूरी है। कुछ काम उम हो रहा है घर पे। बात ससुर हो गया। लड़का बात तो लोग आते जाते रही का। होगा कमी थोड़े बा। हाँ, अभी 16 तारीख के चढ़ी। 16 के। तो का चाहता रहो। कहने देखो तो। विद्यार्थियों बोर्ड पर ध्यान दें। इधर देखिए। यहाँ पर एक की बात करें अगर, तो अब हम देखिए थोड़ा हम भी अलग अलग बना देते हैं आप लोगों के कहे अनुसार। H2O से रिएक्शन होगा डायलूट H2SO4 की उपस्थिति में। डिहाइड्रेशन करता है। ये टूटेगा H प्लस में, OH माइनस में। यहाँ पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाएगा एक तरफ किसी
तो शिफ्टिंग होगा तो देखिए प्लस वाला पोर्शन जो है माइनस के पास और माइनस वाला पोर्शन प्लस के पास। तो यहाँ आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH, यह आपका ए हो गया। इसका रिएक्शन आप PBr3 से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? तो आपको पता है कि Br माइनस देगा, यहाँ से इसको हटा देगा। तो अब यहाँ पर आपका बन जाएगा CH3CH2Br। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये हो गया आपका बी, ये क्या हो गया आपका बी वाला प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ से सी देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से किसी रिएजेंट से रिएक्शन कराया गया है तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला प्रोडक्ट बन गया है। आप देखिए बीच में सिग्मा था तो पाई हुआ है। इस समझ जाना है कि जब पाई बना हो तो एलिमिनेशन हुआ है। एलिमिनेशन हुआ है, किसका एलिमिनेशन हुआ है? तो इस कार्बन से H का हुआ है और इस कार्बन से Br का, यानी कि HBr निकला है। तो HBr कब निकलेगा भाई? जब एल्कोहलिक केवेज से रिएक्शन कराएंगे तब। तो समझिए कि आपका सी का काम कौन कर रहा है? एल्कोहलिक केवेज। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि H2 निकेल, H2 निकेल 300 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजनेशन होता है। एक हाइड्रोजन हाई खाएगा, एक हाई खाएगा और क्या बनाएगा? CH3 बॉन्ड CH3। ये आपका डी हो गया। तो चलिए कितने लोगों का सही है एग्जैक्ट? क्या बात है, संख्या बढ़ गया। तो बना लीजिए इसको, खुश हो जाइए। कल मिलते हैं एल्कीन और एल्केन के साथ। हाँ सर, कोई जरूरी नहीं है।